नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चल रही है। विधानसभा में खूब घमासान जारी है पक्ष विपक्ष का, लेकिन इसी बीच राजस्थान की सियासत प्रदेश में भी खूब गरमाई हुई है और मामला दिल्ली तक भी पहुंच गया है। किरोड़ी लाल मीणा, जो कि विधानसभा से ये कहकर छुट्टी पर हैं कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीते 2 दिन से दिल्ली में थे। खैर, वो दिल्ली से जा चुके हैं। उससे पहले मदन राठौर, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में हैं। अब इन तीनों के दिल्ली दौरे से राजस्थान की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें हैं, उससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है प्रदेश की, समझेंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हमारे साथ जुड़ गए हैं ध्वज। पहले मदन राठौर, फिर किरोड़ी लाल मीणा, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मतलब किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी से जोड़कर देखा जाए या प्रदेश में मंत्रिमंडल से जोड़कर देखा जाए, क्या कुछ वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए अम्बेश, ये दोनों बातें ही हो सकती हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी जो है पिछले कई महीनों से सरकार से नाराज़ चल रही है और वो कम से कम 3 से 4 बार जो है सार्वजनिक रूप से ये बयान दे चुके हैं कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है और उनके ऊपर जो है इंटेलिजेंस जो है उनका पीछा कर रही है। इंटेलिजेंस जो है सरकार की तरफ से लगाई हुई है। हालांकि वो साफ तौर पर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो उनका आरोप है वो आरोप जो है सीधे सीधे सरकार पे है। और बड़ा आरोप जो है, जब विधानसभा में जब वो पहले दिन आए और सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि वो पूरी विधानसभा में अनुपस्थित रहेंगे, और अनुपस्थिति का उनका कारण उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत सही नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। और उसके बाद में जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने इस बात को मान भी लिया और सदन में जो है कह दिया सभी सदस्यों को कि जो हमारे सदस्य हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो पूरी विधानसभा का जो ये सत्र चलेगा, बजट सत्र, इसमें वो जो है उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते वो यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। तो लेकिन इसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा लगातार जो है जगह जगह दौरे कर रहे हैं, लगातार ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो खुद अस्वस्थ हैं। यानी कि जो कारण उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत जो है सही नहीं है, लेकिन वो खुद ऐसे लोगों से मिलते हुए जो है नज़र आए कि उनकी तबीयत सही नहीं है। जिनकी तबीयत सही नहीं है उनसे भी मिलते नजर आए। लेकिन इसी बीच में उन्होंने फिर से जो है चलती विधानसभा में एक बार फिर से जो है एक सांचौर में बयान दिया फिर से, और उन्होंने ये एक बार फिर से आरोप लगाए कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है और ये सरकार उनका फ़ोन टैप करा रही है। पुराने अधिकारी जो पिछली सरकार के अधिकारी थे वो इस सरकार में मौजूद हैं और इसी के चलते उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। और उसके बाद में बीजेपी के अंदर जो क्या कुछ घमासान चल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने जो है पूरी तरीके से उनको जो है बीजेपी सरकार है उसे घेरना शुरू करा। और किरोड़ी लाल मीणा का जो फ़ोन टैपिंग का आरोप था, और जो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि 7 करोड़ की बजरी जो है रोजाना निकल रही है, और वो 7 करोड़ की जो अवैध बजरी निकल रही है उसके पीछे उन्होंने जो है सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा था। इसको लेकर जो है सरकार घिरती हुई नजर आई थी और कांग्रेस उस पर निशाना साध रही थी। लेकिन इसी बीच में ये भी चर्चाएं चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार की बात ये कही जा रही थी कि विधानसभा का सत्र खत्म होते ही इस पर जो है पूरी तरीके से विचार किया जाएगा और कुछ लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किरोड़ी लाल मीणा है। पिछले 2 दिन से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात की खबर है। आलाकमान के कई बड़े जो नाम हैं उनसे मुलाकात की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने अपनी परेशानी बताई है कि उन्हें किस तरीके से इस सरकार में उन्हें परेशान किया जा रहा है, और ये खुद किरोड़ी लाल मीणा वो कह भी चुके हैं और संभवतः आलाकमान को भी उन्होंने बताया होगा कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। यानी कि वो खुद कह चुके हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपोजिशन का काम केवल किरोड़ी लाल मीणा ने किया। बीजेपी के जो दफ्तर है उसके अंदर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ये सारी समस्याएं उन्होंने आलाकमान को निश्चित तौर पर बताई हैं और ये सारी बातें वो मीडिया के सामने भी कह चुके हैं। लेकिन इसी बीच में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो भी दिल्ली में हैं। यानी कि ये संभवतः ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कहीं ना कुछ आलाकमान से चर्चा चल रही है। क्योंकि इसी बीच में कुछ दिनों पहले अभी जो है प्रदेशाध्यक्ष भी जो मदन राठौड़ हैं वो भी दिल्ली में थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी उनकी। तो कहीं ना कहीं संगठन में भी जो है बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं और नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं।
और सरकार को जो है 1.5 साल हो चुके हैं और 1.5 साल के बीच में काफ़ी कुछ जो है उठापटक रही है और काफ़ी कुछ जो है नाराज़गी उन्हें जो है किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा देखी गई है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कोई रास्ता निकालने की जो है पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और यही माना जा रहा है कि इसी के चलते जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। जी अमरीश। लेकिन ध्वज भाई, किरोड़ी लाल मीणा मेरे ख्याल से 2024 में जब वो इस्तीफ़ा देने गए थे, उसके बाद से ये उनका दूसरा या तीसरा दौरा है लगातार समस्याओं को लेकर, जब वो ये कहते हैं कि हाँ भाई हम दिल्ली जाके हमने बात कर ली है। तो आप इस्तीफ़ा, वो ये भी दोहराते हैं राजस्थान की राजनीति में सड़कों पर कि भाई मैंने इस्तीफ़ा दे रखा है, सरकार इस्तीफ़ा स्वीकार करे। वो बार बार दिल्ली भी जाते हैं। तो ऐसी मजबूरी क्या है भजन लाल शर्मा के सामने कि वो इनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किरोड़ी लाल मीणा लगातार किस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं? क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है, या इस बार आर पार वाली कि भाई अब इस्तीफा होगा? निश्चित तौर पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है और देखिए निश्चित तौर पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है किरोड़ी लाल मीणा की, क्योंकि उनको जो पोर्टफोलियो दिया गया उन्हें वो सिर्फ नाखुश थे और कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों को ये कह भी चुके हैं कि उन्हें ये आस थी कि उन्हें कम से कम डिप्टी सीएम तो बनाया जाएगा, लेकिन एकदम से जो है उनको ऐसा पोर्टफोलियो दे दिया गया कि जिससे वो काफ़ी नाराज़ थे और उसके बाद में नाराज़गी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी सौंप दिया। हालांकि जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो जो है सरकार जो है सीधे तौर पर और सही तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके सरकार चलाने के जो सारे प्रयास हैं उसके बीच में किरोड़ी लाल मीणा जो है रोड़ा बने हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो लगातार आलाकमान को इसके बारे में बता भी रहे हैं और इसका जो पूरा फीडबैक है वो पूरा आलाकमान तक पहुंच रहा है। आलाकमान भी ये जानता है कि जो किरोड़ी लाल मीणा जो नाराज़ हैं उसका जो समाधान है वो आलाकमान के पास ही होगा। अब आलाकमान क्यों देरी कर रहा है और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जो बड़ा डिसीजन है वो किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आलाकमान अब ले सकता है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है इसीलिए शायद मेरे ख्याल से इसी के लिए ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली में जो है गए हैं, आलाकमान से मुलाकात करेंगे। राजस्थान की जिस तरीके से हालात हैं और जिस तरीके से अंदरूनी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो कहीं ना कहीं उनका जो विरोध है वो हालांकि सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कई कार्यकर्ता नाराज़ भी हैं। इसकी नाराज़गी को लेकर संगठन में भी वो बदलाव चाहते हैं ताकि ये सरकार जो है तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं और 3.5 साल की सरकार और बची है, ये सही चले इसको लेकर। और एक बात और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आलाकमान को कह चुके हैं साफ तौर पर कि इस प्रदेश को जो है विकास के पूरी पटरी पर लाना है तो इन सब चीज़ों से बचना होगा और जिस तरीके से विरोध हो रहा है अंदर खाने, इस अंदर खाने विरोध से भी बचना होगा। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है उनके सामने किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा अगर उनका जो है पोर्टफोलियो अगर ले भी लिया जाता है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा की छवि है वो कहीं ना कहीं जो है सबके सामने आ सकते हैं और खुलेआम अब वो जो है बगावत भी कर सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। लेकिन आलाकमान का दबाव है इसलिए किरोड़ी लाल मीणा नहीं बोल पा रहे हैं अभी। इसी बीच में एक बयान उनका भी पिछले दिनों आया था जब उन्होंने एक जो है सभा के अंदर ये कहा था कि गोपालगढ़ कांड के बारे में उन्होंने पूरी तरीके से जो है खुलकर बोलते हुए नजर आए थे कि जो है उस कांड के अंदर जो है निर्देशों को जो है गोली मारी गई और उनको मारा गया। इसको लेकर सीधा सीधा उनका सरकार पर जो है निशाना था और सीधा सीधा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर भी उनका निशाना था। यानी कि किरोड़ी लाल मीणा ऐसा कोई मौका नहीं चूक रहे हैं जिससे वो जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को टारगेट ना कर सकें और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि उनकी बातों में, उनके बयानों में और जो वो सभा में बोलते हैं तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा या सरकार को टारगेट करें। मेरा ये सब चीज़ें जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने जो है सबसे बड़ी परेशानियाँ वो एक ये कि अगर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं होता, उस पर मैं उसका एक बाद में सवाल करूंगा। लेकिन अगर अभी मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है तो उसमें देखिए 6 मंत्री तो बनाए जा सकते हैं क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में 24 मंत्री हैं। तो 6 नाम कौन से हो सकते हैं, वो कौन से विधायक हो सकते हैं और क्या छटनी भी हो सकती है मंत्रियों की? ये मतलब कि कुछ जो 6 और कुछ मंत्री। जी देखिए निश्चित तौर पर ये भी जो है ये माना जा सकता है कि कुछ मंत्रियों के डिपार्टमेंट को जो है कम किया जाएगा और कुछ एक नए लोगों को जो है पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला नाम जो है आता है राजेंद्र भांबू का। राजेंद्र भांबू झुंझुनू से चुनाव जीते हैं
उपचुनाव में उन्होंने एक बड़ी जीत दिलाई है। शेखावाटी इलाके में बीजेपी का अच्छा खाता खुला है और गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका माना जाता है शेखावाटी इलाका, जहां उनकी अच्छी पकड़ है और कांग्रेस की कई सालों से जी ये सीट है, ये मानी जाती थी। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र भांबू को जो है सबसे पहला मौका मिल सकता है। और उसके बाद में एक सबसे बड़ा नाम राजधानी जयपुर से भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है गोपाल शर्मा का। गोपाल शर्मा जो है वो काफ़ी करीबी हैं संघ के और बीजेपी आला कमान के भी काफ़ी करीबी हैं और एक तरह से वो पूरी तरीके से बीजेपी का जो मोर्चा है वो संभाले हुए। विधानसभा में भी काफ़ी चर्चित रहे थे। जो पाकिस्तानी वाला बयान उन्होंने दिया था, जो कांग्रेस के विधायक रफ़ीक खान को पाकिस्तानी बोला था, तो जो गोपाल शर्मा है उनका भी नाम आ सकता है। लादूराम जो कि चौटन से आते हैं, उनका भी नाम जो है आगे आ सकता है, क्योंकि एक तरह से दलित को एक मौका दिया जा सकता है और उन्हें जो है मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के नाम अभी फिलहाल चर्चाओं में हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो पूर्व सीएम है, मुख्यमंत्री पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, इनके भी करीबियों में से किसी को मौका मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन ये भी चर्चाओं में है। तो फिलहाल अभी 3 नाम जो है वो सबसे पहले नाम सामने आ रहे हैं। इनका नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है कि इन्हें मंत्री बनाने का मौका दिया जा सकता है। अगर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देते हैं तो उनका भी डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा, एक मंत्री पद उन्हें भी दिया जाएगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी लड़ाई होगी बोर्ड की, यानी कि जो बड़े बोर्ड हैं उन पर अभी जो है कई नियुक्ति करी जानी है। इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार जो है जारी हैं और इसको लेकर संभवतः जो है मदन राठौड़ जो जा रहे हैं, बार बार दिल्ली जा रहे हैं, आला कमान से चर्चा कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी ये संभावना तलाशी जा रही हैं कि जो है किसे मौका दिया जाए। हालांकि संगठन में भी जो बड़ा बदलाव करने की अभी ज़रूरत है और यूथ को आगे करने की ज़रूरत है, तो इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अभी 3 नाम हैं और 3 नाम अभी सामने आए हैं। लेकिन जैसा कि जो है सब जानते हैं कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, असंभव भी हो सकता है, असंभव को भी जो है संभव बनाया जा सकता है और कोई भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, और किरोड़ीलाल मीणा की जो मुश्किलें हैं वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने। इसका तोड़ कैसे निकाला जाता है आला कमान से बात करके, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, मदन राठौर, किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहा जा रहा है वो भी इस वक्त दिल्ली में है। क्या कुछ निकलता है इस मंथन के बाद और क्या अप्रैल महीने में संभावना जताई जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, क्या कुछ होता है देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।